Yesterday we discussed a topic called as magnetic Lorentz force और उसके बारे में मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये फोर्स क्या होती है और इसके दो तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे, उसको एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के बारे में ये बताना जरूरी है कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तब होती है जब पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे उसमें आपको ये बताया गया कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ करंट एंड द करंट इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सावर्ट लॉ में भी करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, एम्पीयर सर्कुलर लॉ में भी करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, इसके बारे में हम एनालाइज कर रहे थे, इसके हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ ये कैलकुलेट नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ले लेना है। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ले रखा है। मैंने आपको फिर बताया, unlike electric field, to produce an electric field is quite simpler, not very quite simpler, but comparatively simpler to producing a magnetic field. बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और उसमें भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वो यूनिफॉर्म हो, ये उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव एंड लैबोरेटरी एक्टिविटी है। लैबोरेटरी में बहुत डिवाइसेस लेके पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है इसका एक स्पेशल केस ले रखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है इसलिए हर लाइन के बीच की दूरी समान है एंड दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर हमने ये बोला हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल क्या चीज होती है, आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया जा चुका है, वो ले लेना है हमें चार्ज पार्टिकल। एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो भाई कोई भी आयन ले लो, एक क्लोरीन का एटम ले लो, इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो उसका, वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। कोई भी एक किसी भी चीज का एटम ले लो, ऑक्सीजन का एक एटम ले लो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुसा दो उसके अंदर, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। चार्ज पार्टिकल कैन बी ऑफ एनी टाइप, वो चार्ज पार्टिकल है। उस चार्ज पार्टिकल को मोशन देना है, बिना मोशन के कुछ नहीं होगा। ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा, मूव करते करते इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाना है, ले गए। ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वेलोसिटी से एंटर हुआ। ये तीन चीजें आपको पहले से गिवन होती हैं इस कोर्स में, तब जाके Q, V, B ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो लॉरेंस की फोर्स काम करना शुरू करेगी। लॉरेंस ने बोला एक चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या डालेगा, प्यारे बच्चों क्या डालेगा, फोर्स डालेगा। इस पार्टिकल को फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना होगा, Q V B sin थीटा। अगर इस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, if you want to express this in vector form then it should be given in this manner. The first vector should be velocity, second vector should be magnetic field. You cannot reverse the order, you cannot make such that magnetic field is the first and velocity is the second vector, you cannot, otherwise the direction of this will be reversed. Now the direction of this applied force can be found if we erect our thumb of right hand towards this, fingers towards this, ये तो ये पाम है, हथेली आशीर्वाद जो है फोर्स की तरफ जाएगा। इस वाले केस में ये मैग्नेटिक फोर्स कहां जाएगी, अंदर जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस इनवर्ट्स। इसमें हमने स्पेशल केस बताए थे, अब स्पेशल केस का दौर शुरू हो रहा है। स्पेशल केस है जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा 180 डिग्री हो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0।
जब ये थीटा 0 डिग्री हो, वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये चार्ज पार्टिकल इसमें घुसे और पैरेलल घुसे, चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, ऐसे घुस रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, तब sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फोर्स कितनी लगेगी, 0। यानी कि चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंस फोर्स तभी काम करती है जब इसके इसके बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं होता या 180 डिग्री नहीं होता। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे घुस रहा है, ऐसे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एंगल दोनों में कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ऐसे वाले चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटी पैरेलल एंटर कर रहा है, साइन मैग्नेटिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, नॉट एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों केसेस हमने कर लिए थे। अब ये दो केस हो गए थे, ये नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला। अब स्पेशल केस नंबर 2 आता है। स्पेशल केस 2, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में घुसे इस तरीके से कि ये वाली वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी कि थीटा इज 90 डिग्री, तब क्या होगा, तब कैसा केस होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। कितना एंगल है v में और b में, 90 डिग्री। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, फोर्स का लगने का फॉर्मूला ये है, हम जानते हैं sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 1 कैसी वैल्यू होती है साइन फंक्शन में, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि इस वाले फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये साइन फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। साइन फंक्शन की वैल्यू 1 तब होगी जब एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 90 डिग्री होगा, यानी फोर्स को, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को, चार्ज पे लगने वाली फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होना चाहिए, फोर्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इज परपेंडिकुलर। फोर्स मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड होता कितना है, मैक्सिमम फोर्स QVV इतना होगा, इतना होगा, क्योंकि QVV sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स कितनी लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स कितनी लगेगी, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तब फोर्स कितनी लगेगी, मैक्सिमम। ये स्पेशल केस है। अब इस स्पेशल केस में डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पाथ ऑफ मोशन ऑफ Q, पाथ ऑफ मोशन ऑफ Q। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देना है, यहां डायरेक्शन और लॉजिक स्टार्ट हो गई। नाउ सी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस ग्रीन पेन इज मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल नीचे से ऊपर घुसा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगना शुरू होगी, इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। वेलोसिटी किस तरफ है चार्ज पार्टिकल की, वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, सामने की तरफ, ये सामने की तरफ। फोर्स किस तरफ हो गई, अंदर की तरफ। यानी जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा
उसको धक्का लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे। किस तरफ फोर्स लगेगी? इस तरफ, यानी फोर्स मतलब क्या? धक्का। तो चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे आएगा तो धक्के से कैसे मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ेगा। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है तो धीमे 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 ऐसे मुड़ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये आ रहा है, फोर्स इस तरफ लग रही है तो धीमे धीमे वो ऐसे मुड़ जाएगा। अब अगर वो चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा तो ऐसे चल रहा होगा। अगर ऐसे चलना होगा तो फोर्स किस तरफ लगेगी? वो देख लेते हैं। वेलोसिटी इस तरफ होगी, वेलोसिटी इस तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसी तरफ। किस तरफ फोर्स लगेगी? चार्ज पार्टिकल जब नीचे से ऊपर आया तो धक्का इस तरफ लग रहा था, ऐसे चलने लगा तो धक्का कहां लगने लगा? चार्ज पार्टिकल पे नीचे लगने लगा। तो कैसे मुड़ जाएगा? ध्यान देना, कैसे मुड़ जाएगा? नीचे मुड़ जाएगा। जब नीचे चलने लगेगा चार्ज पार्टिकल तब धक्का किस तरफ लगेगा? वो देख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल नीचे चलने लगा धक्के से, धक्का कौन लगा रहा है? फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। अब वेलोसिटी नीचे की तरफ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है। अब फोर्स किस तरफ है? क्या है नीचे? इस तरफ। नीचे चलने की कोशिश करेगा तो धक्का इस तरफ लगेगा तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा। जब चार्ज पार्टिकल इस तरफ मुड़ जाएगा, ये वेलोसिटी इस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, फोर्स किस तरफ लगेगी? ऊपर की तरफ। धक्का ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा तो ऐसे चल रहा होगा तो कैसे मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा। ये दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, जब एंटर करेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी तो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे चलेगा तो नीचे लगेगी, ऐसे मुड़ जाएगा, नीचे चलेगा तो इस तरफ लगेगी तो ऐसे मुड़ जाएगा, और जब ऐसे चलेगा तो ऊपर लगेगी, ऐसे मुड़ जाएगा। अल्टीमेटली मुद्दे की बात यह है कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना शुरू कर देगा? क्या करना शुरू कर देगा? गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। आप ऐसा नहीं समझना कि जब ऐसे चल रहा है धक्के से अचानक ऐसे शुरू हो जाए, ऐसे चल रहा है तो धक्के से अचानक ऐसे शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसे चल रहा है, धक्का लगते जाएगा तो मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, ऐसे मुड़ता जाएगा, और मुड़ते मुड़ते फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बना के अगर घुसा तो बाय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन, कैसा मोशन हो जाएगा उस चार्ज पार्टिकल का? प्यारे बच्चों बताओ, सर्कुलर। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। अगर इस बोर्ड पे तो हम समझ नहीं सकते, वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। अगर ऐसे वाले सर्कल को मैं यहां शो करूं, ऐसा करके यहां शो करता हूं, तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। फिर दोबारा देखो, ये चार्ज पार्टिकल ये वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है, इसमें 90 डिग्री एंगल है, इसने कैसे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया? सर्कुलर। दुनिया की सारी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सारी मोटर इस फंक्शन पे बेस्ड हैं। पंखा चलता है इस फंक्शन से, सारी मोटर्स घूमती हैं, मिक्सी चलती है इस फंक्शन से, और बाकी नल वगैरह में हैंड वो जो मशीन्स लगाई जाती हैं वो मशीनें चलती हैं इस फंक्शन से, सारी मोटर इसी फंक्शन से चलती हैं। ये फोर्स हो गई, ये सर्कल में घूमना शुरू हो गया, कोई दिक्कत? ये सर्कल में कौन सी फोर्स से घूमना शुरू हुआ? ये फोर्स लग रही थी, इस वाली फोर्स ने इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। अब आप 11th क्लास में लौट के जाइए, 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने देखा प्यारे बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल ये फोर्स लगने लगी, इस फोर्स से वो कैसे पाथ में घूमने लगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। 11th क्लास में अगर आप लौट के चले
तो 11th क्लास में ये बोलते थे कि सर्कल में मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। जब तक किसी वस्तु को unless and until any object is provided a centripetal force, it cannot move in a circle. Now, since this charged particle has started moving in a circle, this means that this charged particle is getting a centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv²/r। ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इस सर्कल का सेंटर ये है, रेडियस ये है, चार्ज पार्टिकल का मास इतना है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, इतनी। ध्यान देना, ये चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही रही होगी, नहीं मिलेगी तो घूम ही नहीं पाएगा। कितनी मिल रही होनी चाहिए, mv²/r। m क्या है, मास। किसका मास, चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वो वेलोसिटी जिससे अंदर घुसा था, यहाँ ये वाली वेलोसिटी जिससे अंदर घुसा था। और r क्या चीज है, वो रेडियस, जिस रेडियस के सर्कल में चार्ज पार्टिकल घूमने लगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल के पास जो सर्कुलर मोशन करता है अपने आप नहीं आती, बाहर से कोई देना देता है तब ये घूमता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को कौन दे रहा है, ये देखो, यानी कि ये जो QVB फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, तो चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। यानी ये वाली फोर्स किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। यहां से बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं भाई। अगर आप रेडियस निकालना चाहें, रेडियस ऑफ सर्कल, चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, तो जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना होएगा, अगर आपको ये निकालना है। r को ले जाओ ऊपर, इसको ले जाओ नीचे, बोलो इधर क्या बचा और इधर क्या बचा, 20 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, mv/q। चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, गोल गोल जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, कितने रेडियस के सर्कल में घूमेगा। अब यहां से आप ये एनालाइज कर सकते हैं भाई, किसी भी चीज का मास तो जनरली हम चेंज करते नहीं है, चार्ज हम चेंज करते नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करते नहीं है, रेडियस मेनली किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी। यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इज जनरली परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आएगा, ज्यादा वेलोसिटी से तो बड़े सर्कल में घूमेगा, और धीमे धीमे आएगा तो छोटे सर्कल में घूमेगा। कम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा चार्ज पार्टिकल तो छोटे रेडियस में घूमेगा, ज्यादा वेलोसिटी बनाते हुए आएगा तो बड़े रेडियस में घूमेगा, है ना। और रेडियस निकाल लिया आपने, और कोई चीज निकालनी नहीं है, दूसरी चीज निकालनी है हमें इसकी टाइम पीरियड, कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अगर हम ये जानना चाहें कि कितनी देर में एक चक्कर लगा लेगा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम निकालने के लिए ये कितना डिस्टेंस एक चक्कर में घूमता है, एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। तो एक चक्कर में डिस्टेंस कितना घूमना है, 2π सर्कमफ्रेंस के द्वारा। वेलोसिटी कितनी है, v। तो 2π कांस्टेंट है, r अपॉन v की वैल्यू यहां से पुट कर दो, यहां से ये v को यहां ले लो, ये v यहां आ जाएगा, r अपॉन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये r अपॉन v की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां r अपॉन v की जगह टाइम पीरियड रेवोल्यूशन, इतनी देर में एक चक्कर लगाए।
जो चार्ज पार्टिकल Q इतनी वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया तो सर्कल में घूमेगा, जिस सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस mv/q होगा, जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का एक चक्कर लगाने के लिए 2πm/qb इतना टाइम लगाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं किसी भी चीज का मास, जो चार्ज पार्टिकल ले लिया है हमने, चार्ज पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट होता है किसी भी चीज का, चार्ज हम जनरली कांस्टेंट लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो टाइम पीरियड कैसा है मेरा बच्चों, कैसा है, कांस्टेंट। मतलब ये है अगर ये एक प्रोटॉन है तो इसका मास जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही रहेगा, ये प्रोटॉन का चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, ये प्रोटॉन जिस मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो ये 10 की स्पीड से आए तो छोटे सर्कल में घूमेगा, 100 की स्पीड से आए तो बड़े सर्कल में घूमेगा, ज्यादा वेलोसिटी से आए तो ज्यादा रेडियस के सर्कल में घूमेगा, लेकिन छोटे सर्कल में घूमे चाहे बड़े सर्कल में घूमे, टाइम एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में और एक चक्कर लगाने में टाइम कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि मास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड 2π सब कांस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर चार्ज, पर्टिकुलर मास का चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी भी वेलोसिटी से घुसे एक चक्कर उतनी देर में लगाएगा। ये प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया, मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला है, एक चक्कर, छोटा सा चक्कर लगाने में अगर 10 सेकंड लगते हैं तो बड़ा चक्कर भी 10 सेकंड में लगाएगा, उससे भी बड़ा चक्कर 10 सेकंड में लगाएगा, वो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, इसको उल्टा करो, qv/2πm। ये भी कैसा है, फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इतने मास वाला चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है, कितनी वेलोसिटी से घुसे, एक सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है तो 10 की स्पीड से घुसने वाला भी एक सेकंड में 4 चक्कर लगाएगा, 100 की स्पीड से चार्ज जो घुस रहा है प्रोटॉन वो भी एक सेकंड में 4 चक्कर लगाएगा, 1000 की स्पीड से घुसने वाला भी एक सेकंड में, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड वो कांस्टेंट है। अगर वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर में घुसे, ये डायरेक्शन बनाते हुए घुसे, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो क्या होगा, तो रास्ता कैसा, परपेंडिकुलरली घुसे तो रास्ता कैसा होगा उसके घूमने का, सर्कल। अगर पैरेलल घुसे तो कैसा होगा उसका रास्ता, स्ट्रेट, क्योंकि फोर्स लगेगी। एंटी पैरेलल घुसे तो उसका चलने का रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट, क्योंकि फोर्स लगेगी नहीं। परपेंडिकुलर घुसे तो रास्ता कैसा होगा, सर्कल। अगर ऐसा एंगल बना के घुसे तो कैसा होगा, स्पाइरल पाथ बोलते हैं इसे, क्योंकि भाई ये वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये सर्कल में घुमाएगा, एक कंपोनेंट ये वाला है, ये स्ट्रेट ले जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ये एक वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घुसे ताकि एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ, हेलिकल पाथ भी बोलते हैं इसको, हेलिकल पाथ या स्पाइरल पाथ बनाते हुए आगे बढ़ेगा। कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल घुसा तो वो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता जाएगा। इस चार्ज पार्टिकल को गोल भी घूमना है और स्ट्रेट भी जाना है। गोल कौन घुमा रहा है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आगे कौन बढ़ा रहा है, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। ये कंसेप्ट, इज इट क्लियर? इसको एक बार आप सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा बुक में से, फिर खुद उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें याद होंगी। इस वाले कंसेप्ट के ऊपर एक डिवाइस बेस्ड होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। वो हमारे सिलेबस में था, कोरोना ने वो सिलेबस में से निकाल दिया, अब वो सिलेबस में नहीं है। फोर्स
ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स हमने पढ़ी, इस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का ये एक रेमिफिकेशन, इसका इंपैक्ट ये वाला टॉपिक है। ये टॉपिक हमको समझाना क्या चाह रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने खुद ले रखा है। जैसे कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के लिए हम ले लेते हैं, हमने यहाँ भी ले, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पहले से प्री इंस्टॉल्ड, हमने पहले से ले रखा है जैसे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स को लेते थे। द ओनली डिफरेंस इज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में हम एक चार्ज पार्टिकल लेते थे और इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा देते थे। यहाँ चार्ज पार्टिकल नहीं लेना है, एक वायर लेना है। ये वायर है, ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट। हम इस वायर को बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसमें रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके ऊपर क्या काम करेगा, क्या एक्ट करेगा? फोर्स एक्ट करेगा। क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि भाई करंट का मतलब क्या है? चार्ज। जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज। और भैया जैसे ही चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कौन सी फोर्स काम करना शुरू कर देती है? इसमें जितने भी चार्ज हैं उन सब चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही होगी। उस फोर्स के कारण से कंडक्टर को भी धक्का लग रहा होगा। एक तार अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस तार पर धक्का लगता है। अब ध्यान देना, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, वो ये रीजन है। अभी तक आप पढ़ रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर ये पैदा करता है मैग्नेटिक। अब हम वो सब चीज छोड़ के मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे इंपैक्ट करता है, अभी इससे पहले कर रहे थे ये इसको इंपैक्ट करता है, ये इसको पैदा करता है। अब हमने उसका उल्टा करना शुरू कर दिया, भैया ये इस पे क्या असर डाल रहा है। गेटिंग इट? इसको पैदा किसने किया है? किसी एक्सटर्नल एजेंसी ने। इसमें हमने क्या रखा? करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इसके इंपैक्ट डालेगा। कैसे डालेगा, क्यों डालेगा, वो हम समझने वाले हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये मान लेते हैं एल लेंथ है, लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक। दिस इज व्हाट? लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, सी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। मैंने यहां तो बहुत बड़ा दिखा रखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन इस फोर्स को हम जब स्टडी करते हैं तो लेंथ बहुत छोटी देते हैं। ये जो लेंथ है कंडक्टर की, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो ये वाला कंसेप्ट कहता है कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ का कंडक्टर रख दिया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पे बिल साइन थीटा के बराबर फोर्स काम करेगी। बिल, BIL। दोबारा देखो, एल लेंथ का कंडक्टर रखा है हमने, किसमें? उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? किसमें? कंडक्टर में। ये लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? थीटा। तो इस कंडक्टर के ऊपर क्या काम करेगी? फोर्स। यानी कंडक्टर को धक्का लगना शुरू हो जाएगा। कंडक्टर को धक्का लगना शुरू हो जाएगा। वो धक्का कितना होगा? F, दिया एक्साइटेड। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसे रखना चाहें तो ये ऐसे एल पहले लेना पड़ेगा, बी बाद में लेना पड़ेगा। डायरेक्शन निकालना है अगर आपको इस फोर्स का, तो वो एल की तरफ, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ सीधे हाथ का अंगूठा। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ है उंगलियां, तो फोर्स किस तरफ होगी? अंदर की तरफ, हथेली की तरफ। मैं यहां पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहूं अंदर की तरफ। क्लियर है? ये फोर्स काम करेगी। ये फोर्स क्यों काम करेगी, अब ये समझना जरूरी है। व्हाई दिस फोर्स इज वर्किंग। मान लेते हैं प्रूफ ऑफ
ये रिलेशन को प्रूव कर देते हैं, ये रिलेशन को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ए, ध्यान दो, ये कंडक्टर की मोटाई एरिया ऑफ सेक्शन इतना है, मोटा, ये आपको समझाने के लिए इसको मोटा मैंने ऐसे कर रखा है। इसकी लेंथ पहले से ले रखी है, कितनी ले रखी है लेंथ, एल ले रखी है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्शन में लेंथ का इंटू कर दें तो इतना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी एल। आप एक क्वांटिटी ध्यान करो, एन, ये बहुत स्पेसिफिक क्वांटिटी हुआ करती थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम ले लें किसी कंडक्टर का, उस यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने मान लेते हैं। अगर आप ध्यान करो, उससे पहले वाला चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया गया था, ध्यान देना, ये रिलेशन यहां यूज होने वाला है, इसीलिए दोबारा से बता रहा हूं। ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, लेंथ कितनी, एल, इसके यहां से यहां तक के इतने यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन यूनिट वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, एन, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन, तो टोटल इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, एन। ये कौन लोग हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। करंट किससे कंडक्ट होता है, करंट को लेके कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस पूरे वायर में पूरे के पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या NaL होगी। NaL इज द नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स in this whole conductor. These free electrons only are available for the conduction of current. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना होता है E, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, इतने कंडक्टर में टोटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन सबका चार्ज मिला के कितना होगा, नली, NaLe, नली। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इस कंडक्टर में अवेलेबल है करंट को कंडक्ट करवाने के लिए। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे मैं करंट निकालना चाहूं, इस पॉइंट पे मैं करंट निकालना चाहूं, यहां जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ध्यान करो, इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन के चलने की वेलोसिटी को हम क्या मानते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है, एवरेज स्पीड से, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पॉइंट से इस कंडक्टर का ये सारा का सारा चार्ज निकलने में कितना टाइम लगाएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय, ये सारा का सारा चार्ज Q इसमें भरा हुआ है। ये Q चार्ज किस स्पीड से चल रहा है, इस पॉइंट से सारा का सारा चार्ज निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि करंट का फॉर्मूला ये होता है कि भैया I Q बाय T। जितना चार्ज जितने टाइम में निकलता है किसी जगह से, वो उस पॉइंट का करंट होता है। इस पूरे के पूरे चार्ज को इस पॉइंट से निकलने में टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना चल रहा है, एल, स्पीड कितनी है, टाइम क्या हो जाएगा, मैं इसे वहां पुट कर देता हूं। करंट का फॉर्मूला, Q की वैल्यू क्या है, नल, ये Q की वैल्यू है। T की वैल्यू क्या है, ये वीडियो ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया।
यानी किसी कंडक्टर में बहने वाला करंट MeA/Vd के बराबर होता है। दोबारा यहां चलो, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? n। यहां से लेकर यहां तक टोटल चार्ज कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक टोटल चार्ज NaL, इतना ही होगा जो वहां का। इन चार्ज पे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? QV sin थीटा। Q की वैल्यू कितनी है? NaL, ये Q की वैल्यू, Q की Na, ये वेलोसिटी, चार्ज कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? और भैया किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये v किस डायरेक्शन में है? लेंथ की डायरेक्शन में। हमने यहां कर दिया F इज इक्वल्स टू, ध्यान देना है, NeAVd, यहां देना NeAVd, इन सबको आगे ले लिया। और क्या बच गया? ये L बच गया, L। और क्या बच गया? ये N को फोर्स कितनी हो गई? ये क्या चीज होगा? I M B sin थीटा। ये B I L, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बिल। ये प्रूव कर देते हैं, ऐसे प्रूव हो जाता है। ये कंसेप्ट क्या है कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पे लगती है। तो जब अगर कंडक्टर को पूरे को रख दें तो भैया इसमें चार्ज पार्टिकल चलेंगे तो सारे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। इसका मतलब इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? v करंट लेंथ sin थीटा। दोबारा देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L, किसका? कंडक्टर। कंडक्टर कहां रखा हुआ है? कंडक्टर अपने आप में क्या कैरी कर रहा है? इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? भाई क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने। तो भैया पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे? ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इतना है, इसमें n का इनटू कर दो। ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं, तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे? नल के बराबर होंगे। एक फ्री जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज कितना है? एक का चार्ज E। तो इतने नल नंबर ऑफ का चार्ज कितना होगा? इसका E का इनटू करो, नल। इतना फ्री चार्ज है इस लेंथ में, इतना फ्री चार्ज है जो करंट के कारण चल रहा है, इतना चार्ज। इस सब चार्ज पे क्या लगेगी? फोर्स। हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पढ़ चुके हैं भाई। यहां से लेकर यहां तक इसके अंदर ये करंट बह रहा है, ये करंट बह रहा है, तो भैया इतना चार्ज बह रहा है, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लॉरेंस अंकल ने पहले से बता रखा है कि भैया जैसे ही चार्ज इसमें घुसेगा तभी ये अंकल आ जाएंगे। ये अंकल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज। ये वेलोसिटी, ये चार्ज अंकल जितनी वेलोसिटी से चल रहे होंगे v मैग्नेटिक फील्ड, और v और इसमें ये तो आपने पढ़ा ही। चार्ज कितना है इसके अंदर? नल। चार्ज कितना है? नल। और चार्ज किस वेलोसिटी से चलता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। करंट वेलोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने। अब भैया इसमें से NaEVd, ये वो देखो, NaEVd किसके बराबर होता है? NaEVd इकट्ठा कर लिया, क्या बचा यहाँ पे? L बचा। NaEVd क्या होता है? करंट होता है, वो प्रूव कर रखा है पिछले चैप्टर में। तो ILV sin थीटा। तो कंडक्टर जिसकी लेंथ इतनी है, जिसमें करंट इतना है,
इतनी लेंथ का इतने करंट का कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल बना रखा है, तो प्यारे बच्चों उस पर ये वाली फोर्स काम करेगी। ये इसका प्रूफ है।